दिल्ली वाले भी जानते हैं कि दिल्ली में भाजपा ने अपने सांसदों के टिकट को काट दिया है, तो वो ये दर्शाता है कि सांसदों ने काम नहीं किया था। हम राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम हमें लाया है। क्या भारत के अंदर मंगलसूत्र आज ही थोड़ी ना आया है, वो तो युगों युगों से चलता आ रहा है। क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं थी पहले? आज भी हैं और पहले भी थी। ये विकास नहीं है, विनाश हुआ है। कुछ नहीं हुआ यहाँ। ये जो जो सांसद था हमारा परेश वर्मा, कभी आता ही नहीं था वो, ना उसने कुछ करा आज तक। बिल्कुल नाश कर दिया पश्चिमी दिल्ली को। नमस्कार, आप देख रहे द वायर। मैं हूं अतुल होवाले। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को 7 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 7 सीटों का विचार किया जाए दिल्ली का, तो इस समय ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अलग अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस साल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ इंडिया बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अकेली है जो 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पश्चिमी दिल्ली की बात की जाए, पश्चिमी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए, तो यहाँ से महाबल मिश्रा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। आज पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार मेरे साथ है महाबल मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका द वायर में। क्या मुद्दे रहेंगे आपके पश्चिमी दिल्ली के लिए? पश्चिमी दिल्ली के लिए हमारा मुद्दा है जो सबसे पहले युवा के लिए, जो बच्चों को यूनिवर्सिटी के दूर पड़ता है, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस, हम चाहते हैं जो वेस्ट कैंपस भी बने, जिससे यूनिवर्सिटी यहाँ बने। और युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, मेट्रो का विस्तार कराऊंगा, कॉलेजेस बनाऊंगा, और जो हमारा पार्किंग सिस्टम है उसको पार्किंग बना करके करेंगे, जिससे कि लाभ लोगों को मिलेगा। इस साल बीजेपी ने जो है वो 7 में से 6 कैंडिडेट अपने दिल्ली से जो है वो उनको बदला है, यहाँ से भी वो बदला है। और एक तरफ बीजेपी है जो विकास की बात करती है और दूसरी तरफ अपने कैंडिडेट बताती है। और एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस साल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका? पूरा इफेक्ट है। 7 सीट इंडिया गठबंधन की आएगी और इफेक्ट दिखाई दे रहा, पब्लिक में जोश दिखाई दे रहा। 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। दिल्ली में ऐसा है, लोगों में अवेयरनेस है। अब हिंदुस्तान कह रहा है जो मोदी जी धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट मांग रहा है, वो बांटने का, समरसता बिगाड़ने का बात करना है। इसलिए हमारे बच्चों का भविष्य का सुरक्षित रहना और संविधान को बचाना है, तो इंडिया गठबंधन को लाना। हम राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम हमें लाया है। सबसे सर्वप्रथम तो बात ये है, अगर इसका मंदिर का सवाल उठाया जाए तो सर्वप्रथम सबसे पहले राजीव गांधी जी ने इसका ताला तोड़वाया था। उसके पश्चात लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो त्याग किया, उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। श्रेय कोई लेता, वो वाली बात होगी ना, पेड़ कोई लगाता फल कोई खा रहा। ये सिचुएशन है। और एक ये झूठ का सहारा जो ले रहे हैं, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक पैदा हुआ। बाजरे के डब्बे में भी ढूंढा जाएगा। क्या है? अरे क्या ढूंढोगे उस बाजरे के डब्बे में? और एक दूसरी बात, कुछ हमारी जनता भी जो है वो भी एक भोलेपन में या नादानी में या बहकावे में और या अपने स्वार्थ के लिए, सारों चीज़ इन्वॉल्वमेंट है। एक सिर्फ 5 किलो गेहूं के पीछे, 5 किलो अनाज के पीछे हम अपना ईमान, धर्म और वोट तक बेच देते हैं। अगर आप सच्चाई के दम पे चलिए, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपके पैरों के नीचे ना पड़े। आप सच्चाई पे चलिए ना। क्यों लेते हैं 5 किलो के? क्यों आप धर्म बेच रहे हैं? क्यों अपना ईमान बेच रहे हैं? आप, भगवान ने आपको 10 उंगलियां दी हैं कमाने के लिए, आप कमाइएगा। ये लालची बस जो है ना। और आज युवा वर्ग जो है वो अति हालत ख़राब है। सरकारी नौकरियों से जो रिटायरमेंट होता है उसके बाद भर्ती नहीं हो रही है। आज देखिए लाखों करोड़ों, मैं अभी भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लाखों करोड़ों अभी भी सरकारी डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े जो कि नहीं दिए जा रहे हैं। चाहे वो MCD है, चाहे सरकारी गवर्नमेंट है, चाहे कहीं पर भी आप देख लीजिएगा। आजकल इन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर।
अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में JEE या एक्सेल या जो भी आएगा वो तो कहता है जी मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, आज आऊँ कल नहीं हूँ, उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, वो अपना काम करा रहा है, चलते बने। आप चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, मैं किसी एक पर्सनल डिपार्टमेंट की नहीं कह रहा हूँ, MCD में ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर में ले लीजिए, DDA में ले लीजिए, NDMC में ले लीजिए, या और जो भी डिपार्टमेंट में, सबसे बड़ा युवा वर्ग बहुत खफा है। देखिए, पश्चिमी दिल्ली का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर हो रहा है। पिछले 10 साल से यहाँ पर एक ही सांसद भारतीय जनता पार्टी से थे, और जैसा कि आपको भी मालूम होगा और दिल्ली वाले भी जानते हैं कि दिल्ली में भाजपा ने अपने सांसदों के टिकट को काट दिया है, तो वो ये दर्शाता है कि सांसदों ने काम नहीं किया था। और यहाँ पर जो पिछले 10 साल से सांसद थे वो कभी इलाके में आकर के नहीं दिखे, वो आते बस चुनाव में 2 बार आए, एक बार 2014 में और 19 में रोड शो करके हाथ हिला के चले गए। और वहीं जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो यहीं के लोकल हैं, वो मतलब लोगों के सुख में दुख में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। एक बार वो MP भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, अब ये इंडिया गठबंधन जो बना इसमें और भी विपक्षी पार्टियां जो हैं एक हो गई हैं, तो जो ध्रुवीकरण के कारण से और वोटों के बंटवारे के हिसाब से जो वोट बट के जो एक पार्टी को भाजपा को फ़ायदा होता था वो इस बार तो नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी का वर्कर और कांग्रेस का दोनों पार्टी का वर्कर मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। 4 सीटों पे आपकी आम आदमी लड़ रही है, 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। तो अभी तक तो जो देखने में आ रहा है उससे सब मिलके लड़ ही रहे हैं, और डेफिनेटली जब कंबाइन होके लड़ेंगे, कंबाइंड एफर्ट रहेगा, जॉइंट एफर्ट रहेगा, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेंगे। पब्लिक अब समझदार हो गई है, लोग वोटर्स जो हैं समझदार हो गए हैं। वो अब देखते हैं कि अब बहुत कुछ बदलाव आ चुका है वोटर्स के अंदर। पहले एक लहर हुआ करती थी कि यार नहीं उसके तरफ चलो, अब वो लहर ख़त्म हो गई। अब समझने लग गए हैं लोग कि कौन आदमी इस सेक्टर में काम कर रहा है, हम उसकी तरफ जाएंगे। अब ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाओ या मंगलसूत्र छीन लो, ये तो पहले भी अखबारों में आया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी करा कि क्या अगर ऐसा हो सकता है। हाँ जैन साहब, एक मिनट, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कभी? क्या भारत के अंदर मंगलसूत्र आज ही थोड़ी ना आया है, वो तो युगों युगों से चलता आ रहा है। क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं थी पहले? आज भी हैं और पहले भी थी। ये विकास नहीं है, विनाश हुआ है, कुछ नहीं हुआ यहाँ। ये जो पार्षद जो सांसद था हमारा परेश वर्मा, कभी आता ही नहीं था वो, ना उसने कुछ करा आज तक, बिल्कुल नाश कर दिया पश्चिमी दिल्ली को। ये जब भी जाते थे मिलता नहीं था घर में, और टोटल इसने नाश कर दिया पश्चिमी दिल्ली का, कुछ नहीं करा कुछ भी। पार्क देख लो, पार्क में भी सारे गड्ढे गड्ढे हैं, टोटल कहीं कुछ नहीं हुआ। और पश्चिमी दिल्ली को विकास चाहिए, महाबल मिश्रा ही दिला सकता है। ये महाबल मिश्रा ने पहले बहुत काम करा है, और उसने तो मेट्रो लाए, दाबड़ी में बहुत काम करा। ये पुल जो बंद हुआ था ना एक बारी, तो महाबल मिश्रा ने ही खुलवाया था। देखिए, कल भी भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता की दिल्ली में रैली थी, कुर्सियां वहाँ पर भी खाली थी। नारा उनका 400 पार का है, पर 400 कुर्सियां भी वो साउथ दिल्ली में नहीं भर पाए थे। दिल्ली के अंदर 10 साल से भाजपा के सांसद दिल्ली में थे, 2014 से 2024 तक। तो भाजपा ने जो है अपने 7 में से 6 उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं, तो इसका मतलब देवर नॉन परफॉर्मिंग, उनका काम इलाके में उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, इसलिए तो उन्होंने टिकट काटा है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लोगों को भी समझ आ रहा है कि भाजपा ने जब उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं तो वो उन्होंने काम ही नहीं किया है 10 साल में। दिल्ली में विकास ठप था पिछले 10 साल में, सांसद कोटे से कोई काम नहीं हुआ है। ये मंदिर के नाम से पहले तो इनको मिल गया था, पहले भी इन्होंने इलेक्शन किया 98 से, उसके बाद जो आए हैं 19 में और 14 के अंदर, ये मंदिर के नाम से ही और उनके तरफ से आ गए थे। लेकिन अब मंदिर के नाम से नहीं, मंदिर लाने वाले ये नहीं है, मंदिर उन्होंने अकेले ने नहीं बनाया, मंदिर हर समाज के वर्ग ने उनको चंदा दिया है, मंदिर सबका है। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने नहीं दिया चंदा, उन्होंने भी दिया है, वो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। तो राम उनका नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि ईश्वर किसी का भी हो, राम भगवान किसी का भी हो, परमात्मा एक है, वो लोग मानते हैं इस बात को। तो ये राम का जो मुद्दा लेके ये लोग पहले आए थे, वो आप भी ये सोच रहे हैं हमने मंदिर बना दिया। बीजेपी की ताकत नहीं है कि वो मंदिर बना दे, इतना बड़ा निर्माण कर दें। ये सब पब्लिक की सहायता से बनाया है, पब्लिक का डोनेशन से बनाया गया है, और ये मंदिर उनका नहीं है। राम तो पहले ही आ गए, युगों से आए हुए हैं राम, ये थोड़ी ना लाए हैं राम को, ये राम को नहीं लाए। प्रतिष्ठा करने का मतलब ये नहीं है कि राम इनके पास आ गए समा गए, राम तो युगों युगों से हैं, हर मंदिर के अंदर, हर परमात्मा, हर कण कण में भगवान है, वो वाली हर आदमी के अंदर है।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।